Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th, English, worksheet number 63, date 8th of December 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today we have to do a writing task. Given below is the bar graph showing the gross domestic product GDP of UK from year 1992 to 2000. Summarize the graphically represented information in a paragraph by selecting and reporting the main features. नीचे एक बार ग्राफ दिया गया है जो शो करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी यूके की 1992 से लेके 2000 के बीच में. हमें इसे ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट किया गया है इसे हमें समराइज करना है और एक पैराग्राफ बनाना है बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग. जो मेन फीचर्स हैं इसके उसको सिलेक्ट करते हुए मेक कंपैरिजंस वेयर एवर रेलिवेंट. जहाँ अब तक उचित हो आप वहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं. तो इसमें हम सबसे पहले इसका जो टॉपिक है, पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं. इस ग्राफ में देखिए नीचे जो है वो ईयर्स दे रखे हैं और ऊपर दे रखा है कितने % उसमें ग्रोथ हुई. तो 1992 में ये जो पर्पल सा आपको नज़र आ रहा है ये है आईटी इंडस्ट्री और जो दूसरा है वो है सर्विस इंडस्ट्री. तो आईटी इंडस्ट्री में 1992 में 6%, जबकि 2000 में जब हम इसे देखते हैं तो ये हो जाती है 16%, 15% के करीब. और 1992 में जो सर्विस इंडस्ट्री है ये 4% थी और 2000 में ये सिर्फ 8% होती है. तो इसका मतलब ज़्यादा जो है वो किसका कंट्रीब्यूशन रहा, आईटी इंडस्ट्री का. तो अब हम इसे समराइज करने की कोशिश करते हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री in the GDP of UK. The bar graph is showing the gross domestic product of UK from the year 1992 to 2000. ये बार ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो यूके में था वो 1992 से 2000 के बीच में कैसा रहा. वाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी, जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वी शुड टेक केयर ऑफ 2 थिंग्स. हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है, एंड वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. एज द ग्राफ शोज, जैसा कि ग्राफ शो कर रहा है, आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द जीडीपी ऑफ यूके इन 1992. कि 1992 में जो आईटी इंडस्ट्री है और जो सर्विस इंडस्ट्री है इन दोनों का ही जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान रहा यूके में. द शेयर ऑफ आईटी इंडस्ट्री वॉज 6% वाइल द शेयर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री वॉज 4%. 6% था शुरू में और फिर 4% था उसका सर्विस इंडस्ट्री का. लेकिन 1994 में द शेयर ऑफ आईटी वॉज 8% एज कम्पेयर टू द सर्विस इंडस्ट्रीज 6%. इट मीन्स देयर वॉज इक्वल ग्रोथ इन बोथ सेक्टर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. लेकिन अगर हम लास्ट में इन 2000 द शेयर ऑफ आईटी इंडस्ट्री इंक्रीज टू 15%. लास्ट में हम देखें तो जो आईटी इंडस्ट्री है इसका जो शेयर है वो 15% पर पहुंच गया एंड द शेयर ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री रिमेन्ड एट जस्ट 8%. जबकि सर्विस इंडस्ट्री का जो शेयर था वो सिर्फ 8% पर ही रह गया. इससे क्या पता चलता है, इट शोज दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री was more than the contribution of the service industry. कि आईटी इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस इंडस्ट्री से ज़्यादा रहा. तो ये था हमारा आज का राइटिंग टास्क जिसमें हमने एक एनालिटिक पैराग्राफ लिखा. तो आपके लिए अब कैब मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें आपस में 6 feet या 2 yards का डिस्टेंस रखना चाहिए. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.